आज आपने फार्मा स्मिथ जो फैक्ट्री आपकी हरिद्वार में है, यहाँ अपने देश के कोने कोने से आए अपने डीलरों को विजिट कराया है। किस तरह से आप अपनी दवाइयाँ बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आइडिया कैसे आया आपके लिए? देखिए, हमारा मानना है बिजनेस जो है, व्यापार, ये सब हम एक परिवार है। इस भावना के साथ जब भी हमारे यहाँ कोई भी खास फंक्शन होता है, चाहे पारिवारिक चाहे व्यापारिक, हम कोशिश करते हैं कि सबको इन्वॉल्व करें। पहले भी जब बड़े बेटे की शादी हुई थी, उस समय भी सबको बुलाया था, तब वृंदावन में बुलाया था। इस बार मेरे मन में आया कि सबको फैक्ट्री भी दिखाएं, क्योंकि ना बहुत सारे लोग सालों सालों से व्यापार करते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि दवाइयाँ बनती कैसे हैं। तो हमारे जितने भी डीलर थे, उनको मैंने प्रपोज किया और सबने बड़े उत्साह के साथ लिया कि हाँ जी हम आएंगे। और आप देखिए, आश्चर्य हो रहा होगा, आप खुद ही देख रहे हैं कि 300 से ज़्यादा स्टॉकिस्ट लोग यहाँ, डीलर्स यहाँ आए हैं। और जो बिल्कुल अपनी दुकानें छोड़ के 2-3 4 दिन के लिए दुकानें छोड़ के बिहार के उस कॉर्नर से भी लोग आए हैं, जिनको आने में 2 दिन लगे, जाने में 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन हमारे साथ। इतना अपनी दुकान छोड़ के, इतना प्यार है लोगों में। तो मेरे मन में भी आया कि सबको अपना व्यापार समझ में आना चाहिए, दवाइयाँ कैसे बनती हैं ये भी समझ में आना चाहिए। सामान्यतः कोई फैक्ट्री दिखाता नहीं है, हमको लगता है कि भाई हमारे परिवार वाले हैं, उनको देखना चाहिए, उनसे हमें और सलाह मिलेगी ताकि हम और अच्छा कर सकें। और आप देख रहे हो कितनी सारी हमको सजेशंस मिले हैं, वो और इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। अभी तक तो हमने कंसल्टेंटों के सलाहों को लिया था, कंसल्टेंट से काम करके फैक्ट्री बनाई। उसको देख के सब लोग बहुत गदगद हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारा सारा परिवार इतना सारा एक साथ इकट्ठा हुआ है। मैंने इस फैक्ट्री की एक दीवार पर देखा था जहाँ लिखा हुआ है व्यापार नहीं सेवा है, तो राष्ट्र सेवा भी कर रहे हैं। इस विषय में बताएं कि आपका जो लॉस और प्रॉफिट वो ना के बराबर होता है, ये कैसे आप मेंटेन करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। देखिए, व्यापार जब हमने 84 में 82 में बिजनेस शुरू किया था, उस समय भी मेरा पहला स्लोगन था, पहले लेटर हेड पे वो नरेटिव लिखा हुआ था, औषधि निर्माण केवल व्यापार ही नहीं, मानव सेवा भी है। और मेरा मानना है कि हर व्यापार एक सेवा है, प्रोवाइडेड कि उसको भावना के साथ किया जाए। अगर वही अच्छी भावना के साथ किया जाता है तो वो सेवा है, वरना तो व्यापार में बहुत तरह तरह की लूट भी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। बात आती है राष्ट्र प्रेम की। अब राष्ट्र प्रेम में देखा जाए तो जब दिल्ली के दिशात गार्डन जो आपका कार्यालय है, वहाँ भी भारत माता की तस्वीर का आपने 26 जनवरी में अनावरण किया, और इस उत्तराखंड में हरिद्वार में जो आपकी फैक्ट्री है फार्मा स्मिथ, यहाँ भी आपने भारत माता की तस्वीर लगाई हुई है, और नमस्कार की जगह जय हिंद उद्घोष किया जाता है। ये शुरुआत, ये भाव आपको कैसे आए? भाव के पहले मैं बताऊं, सामान्यतः हर घर में, हर फैक्ट्री में कोई ना कोई छोटा बड़ा मंदिर होता है। मेरे मन में भी आया कि मंदिर होना चाहिए। अब चूंकि हम उस संस्कार से पढ़े लिखे थे, तो हमको लगा कि शंकर जी का मंदिर पूरी श्रद्धा है मेरे को, है ना, और राम जी का मंदिर पूरी श्रद्धा है मेरे को। लेकिन एक ऐसा मंदिर जिसमें सब सारे देवी देवता सन्निहित हों, वो हो सकता है राष्ट्र मंदिर। तो हमने छोटा सा राष्ट्र मंदिर बनाया। फिर राष्ट्र मंदिर में मूर्ति किसकी होनी चाहिए, वो स्वाभाविक बात आती है कि भारत माता की मूर्ति होना चाहिए। यही विचार से हमने दिल्ली अपने ऑफिस में भी किया और यही फैक्ट्री में भी किया, क्योंकि भावना वही है, और हम दोनों पार्टनर बिल्कुल एक सी सोच के हैं। जैसा विचार एक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। इसके साथ एक चीज़ आपको और बताएं, कल ही इसका फैक्ट्री का भारत माता की मंदिर का अनावरण हुआ। तो एमएलए साहब, यहाँ के लोकल लीडर्स लोग और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आए थे। सब लोग ये देख के आश्चर्य कर गए कि ऐसा भी होता है ना। हर कोई ना कोई अपने पूज्य देवी देवता को मानते हैं, उनको लगा कि ये भी देवी देवता पूजनीय हो सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, कल शाम को ही सुबह 10 बजे अनावरण का कार्यक्रम था, 10 से 11 तक चला, और शाम को 5 बजे तक मेरे पास 2 फोन आ गए कि भाई साहब, मैं भी अपने यहाँ भारत माता की मूर्ति लगाना चाहता हूँ, आपने ये कहाँ से कैसे अरेंज किया, हमको बताइए। तो चीज़ ऐसे ही स्प्रेड होती है। कोई अच्छा काम आपको करना है तो शुरुआत तो करना पड़ेगी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे भारतवासी हैं, वो जो है अपने शुभ काम के लिए दिन निश्चित करते हैं, शुभ दिन ढूंढते हैं, लेकिन आपके जो कार्यक्रम होते हैं, फार्मा सिंध के जो कार्यक्रम होते हैं, वो 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन होते हैं। ये भाव भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पर्व है और हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसलिए उन दोनों दिनों का महत्व है। वैसे मैं आपको बताऊं, इस फैक्ट्री का जब भूमि पूजन हुआ था, जी है, तो वो 26 जनवरी को भूमि पूजन हुआ था। यही सूचना मुझे आज मिली, जब ये प्रश्न बना है। हाँ, और जब इसका
प्रोडक्शन में आए, हम उद्घाटन किया तो 15 अगस्त को उद्घाटन हुआ, तो ऐसे दिनों को लिया। और अब तो हमारा मानना है कि हर दिन पावन है, हर दिन स्मरणीय शुभ है। हर दिन शुभ है। वाह वाह वाह। हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप जिस तरह से राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भाव और समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, ये भाव भावी पीढ़ी तक कैसे पहुंचेंगे, उनमें कैसे रोपित किए जा सकते हैं, ये भी बताएं। शायद अपने भाषण देने से तो नहीं होगा, अपने करने से होता है। जो देखते हैं वो करते हैं। जैसे वे कल बताया, कल के कार्यक्रम में लोगों ने देखा तो उनके मन में भाव आया मैं भी कुछ करूं। अभी यहाँ देखिए आपके दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी है व्यापार की, जी है ना। जस्ट अभी 22-23 साल के बच्चे हैं जो तीसरी पीढ़ी है अपने व्यापार की, जी। वो भी आए और वो भी सब ये प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि हमें कुछ देश के लिए करना चाहिए। जब हम करेंगे तो फिर लोगों को इसमें भाव अपने आप आएगा। हमारे भाषण देने से नहीं होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। जिस तरह से आप दवाइयों का या अन्य सामान का प्रोडक्ट बनाते हैं पूरे भारतवर्ष में जिसकी सेल है, इस तरह से कब तक हमारा भारत स्वस्थ हो पाएगा? ये तो भाई बड़ी कठिन सवाल है, कठिन भी है और महत्वपूर्ण भी है। स्वस्थ हो पाएगा इसके लिए प्रयासरत हम सबको होने की जरूरत है। बीमारियों से तो भगवान भी नहीं बचे, शायद इसीलिए आयुर्वेद का निर्माण करना पड़ा, आयुर्वेद लिखा गया। और हम लोग भी अब आज की आयुर्वेद की नई परिभाषा जो है वो फार्माकोलॉजी जी। और फार्माकोपिया एक किताब है जो चरक संहिता भी थी और आज की तारीख में अंग्रेजी में वो फार्माकोपिया है। तो हमारा प्रयास है कि लोग ना बीमार पड़ें तो उनका इलाज, और ना बीमार पड़ें उसके लिए प्रिवेंशन। तो हम दोनों तरह की दवाइयाँ बनाते हैं, प्रिवेंटिव भी और क्यूरेटिव भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जी आपने अभी फैक्ट्री देखी होगी, हमारे यहाँ हर फैक्ट्री में हर ब्लॉक का अलग अलग नाम होता है और वो सारा नाम हमने अब महापुरुषों से लिया हुआ है। जैसे सरदार पटेल एडमिन ब्लॉक, क्या बात है, हाँ। हरगोविंद खुराना माइक्रोबायोलॉजी लैब, क्या बात है, डॉक्टर अब्दुल कलाम R&D लैब, क्या बात है ना। रानी लक्ष्मीबाई सेकेंडरी पैकिंग बेल्ट, अहिल्याबाई OSD पैकिंग बेल्ट। वाह। तो ऐसे ऐसे 51 महापुरुषों के नाम पे अलग अलग ब्लॉक के नाम रखे गए। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे हमारे पुराने ज़माने में था कि भाई नाम रखते थे रामलाल, श्यामलाल, इस पर्पज से कि नाम लेंगे हम अपने बच्चे को बुलाएंगे तो राम का भी नाम आ जाएगा, श्याम का भी नाम आ जाएगा। जी, तो जी। इसलिए हमने अपने महापुरुषों के नाम से जी सारे ब्लॉक के नाम रखे कि जब आप ब्लॉक का नाम बोलोगे तो वो महापुरुष का नाम भी आपको याद क्या आएगा। बात तो कहीं ना है, कहीं क्या कोई बात प्रेरणा उनसे मिलेगी। डॉक्टर साहब एक और सवाल यकायक आया है, जो सूत्रों से पता चला कि आपने अपने कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो माता नदी जितनी भी हमारी हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, उनके ऊपर भी रखे हुए हैं। ये विचार या इस विषय में भी बताएं। भाई मैया है, हमने फैक्ट्री में 3 तरह के पानी की लाइनें हैं, उनको नाम दिया है। सबसे पहला गंगोत्री प्यूरिफाइड वाटर, जो दवाई बनाने में काम आता है, तो गंगोत्री नाम दिया है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, प्यूरिफिकेशन प्लांट है, उसका नाम है गंगोत्री। और वो सारा प्रवाह जो है उसको नाम दिया है गंगा प्रवाह। वैसे ही पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी है, जगह जगह पीने के लिए पानी चाहिए तो वो पोर्टेबल वाटर का उसका नाम दिया है यमुना नदी, यमुना प्रवाह। वाह। और सरस्वती अंडरग्राउंड है, तो जमीन से हम पानी लेते हैं, क्या बात। वो पानी सब जगह सफाई में, धुलाई में, इस जगह काम आता है, तो उसका नाम दिया है सरस्वती। तो इस तरह से यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। वाह, तीनों का वास है और तीनों का प्यार हमें मिलता है, धरती माँ का मिलता है। सबका आशीर्वाद। वाह, बहुत धन्यवाद, बातचीत करके अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।